जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। भीष्म पितामह ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उन्हें 18 दिनों तक तीरों की शैया पर कष्ट झेलना पड़ा। दोस्तों, भीष्म पितामह महाभारत की कथा के एक ऐसे नायक हैं जो आरंभ से और अंत तक इसमें रहे। भीष्म पितामह ने जीवन भर अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में देखकर ही अपने प्राणों का त्याग किया। उन्हें देवव्रत व गंगापुत्र आदि नाम से भी जाना जाता है। भीष्म पितामह का नाम सुनते ही हमें एक पराक्रमी योद्धा का सशक्त चेहरा याद आता है। एक ऐसा पितृभक्त पुत्र जिसने अपना पूरा जीवन एक प्रतिज्ञा को निभाने में निकाल दिया। एक ऐसे निष्काम कर्मयोगी जिसने अपने पिता के लिए अपने जीवन, अपनी इच्छाओं और सुखों का त्याग कर दिया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी सवाल यह उठता है कि भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर क्यों लेटना पड़ा था। भीष्म पितामह ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उन्हें इतने कष्ट झेलने पड़े? इस रहस्यमय सवाल का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, इसलिए वीडियो में लिखी हुई कथा को अंत तक पूरा पढ़ें। बात प्राचीन महाभारत काल की है। महाभारत के युद्ध में जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, जिसमें 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई थी। इस युद्ध के समापन और सभी मृतकों को तिलांजलि देने के बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेकर हस्तिनापुर को वापस हुए। तब श्री कृष्ण को रोककर पितामह ने श्री कृष्ण से पूछ ही लिया कि हे मधुसूदन, मेरे यह कौन से कर्म का फल है जो मैं सरस्या पर पड़ा हुआ हूँ? यह बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और पितामह भीष्म से पूछा, पितामह, क्या आपको अपने कुछ पूर्व जन्मों का ज्ञान है? इस पर पितामह भीष्म ने कहा, हाँ श्री कृष्ण, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने किसी भी व्यक्ति का कभी भी कोई अहित नहीं किया। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने ठीक कहा कि आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें पूर्वजन्म में आज ही की तरह तुमने राजवंश में जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्मों से बार बार राजवंश में जन्म लेते रहे। लेकिन उस जन्म में जब तुम युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से वापस आ रहे थे। तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक सांप एक वृक्ष से नीचे आकर गिरा और आपने उसको अपने बाण से उठाकर पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह सांप बेरिया के पेड़ पर जाकर गिरा और बेरिया के कांटे उसकी पीठ में धंस गए, क्योंकि वह पीठ के बल ही जाकर गिरा था। सांप जितना निकलने की कोशिश करता, उतने ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते और इस प्रकार सांप 18 दिन तक जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार तुम भी होना। तो हे पितामह भीष्म, तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से आज तक तुम पर सांप का श्राप लागू नहीं हो पाया था। लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला पर अत्याचार रोकने में, लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह आपके सारे पुण्यकर्म क्षीण हो गए और सांप का श्राप आप पर लागू हो गया। पितामह बोले, हे केशव, मेरे इस पाप कर्म का दंड मुझे अगले जन्म में मिलना चाहिए था। यह दंड मुझे 100 जन्मों के बाद क्यों मिला? श्री कृष्ण बोले, हे पितामह, उस घटना के बाद आपके जितने भी जन्म हुए, उन सभी जन्मों में से आपके पुण्य का पल्ला भारी था और पाप का पल्ला कमजोर था, इसलिए आपको इस पाप कर्म का दंड नहीं मिला। परंतु इस जन्म में आपके पुण्य का पल्ला कमजोर था और पाप का पल्ला भारी था। पांडवों को लक्षागृह में मारने की कोशिश की गई, फिर भी आप मौन रहे। हस्तिनापुर राज्य का बंटवारा स्वयं आपकी स्वीकृति से हुआ और द्रौपदी के चीरहरण के समय आप मौन रहे। जुए में शकुनी और दुर्योधन की बेईमानी को आप चुपचाप देखते रहे। पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला, तब भी आप मौन रहे। जब मैं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में शांति का प्रस्ताव लेकर गया था, तो दुर्योधन ने मुझे बंदी बनाने की चेष्टा की थी, परंतु आप फिर भी मौन रहे। दुर्योधन के पाप कर्मों को जानते हुए भी आप पाप, अधर्म और असत
या के पक्ष में लड़ते रहे। ये सभी आपके पाप कर्म ही तो थे, क्योंकि आपने इन समस्त पाप कर्मों में अपनी मौन रहने की स्वीकृति दी थी। आप चाहते तो विरोध कर सकते थे, परंतु आपने विरोध नहीं किया, और साथ में आपके पिछले 101वां जन्म का पाप भी जुड़ गया, और जिस तरह से उस सांप की मृत्यु हुई थी, उसी तरह से आपकी भी मृत्यु होगी। दोस्तों, भीष्म पितामह से जुड़ी कथा आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।